Hello students, good morning. Let's start our today's topic. हमारा आज का टॉपिक है 10th क्लास केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस हम पीछे पढ़ चुके हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, कि जब हमारे पास कोई रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट्स होता है। रिएक्टेंट्स भी गिवन होते हैं, प्रोडक्ट्स भी गिवन होते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई नया सब्सटेंस क्रिएट नहीं होता है। रिएक्शंस में हमारे पास नया सब्सटेंस क्रिएट होता है। तो हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हमारे पास कितने टाइप्स में प्रेजेंट होती है? 4 टाइप्स में प्रेजेंट होती है। केमिकल इक्वेशंस आर और 4 टाइप्स में प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट केमिकल इक्वेशंस होती है हमारे पास डेफिनेशन फॉर्म। डेफिनेशन फॉर्म क्या होती है? जब हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है, किस में दी जाए? एक डेफिनेशन फॉर्म में दी जाए। डेफिनेशन फॉर्म में आपको पता ही है कि जब हमारे पास कोई एक परिभाषा के रूप में दी जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? डेफिनेशन फॉर्म। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चले, व्हेन हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। यानी हमारे पास क्या है? एक कंप्लीट एक डेफिनेशन फॉर्म में दी गई है कि जब हम हाइड्रोजन को गैस को किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं तो अमोनिया क्रिएट होता है। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन फॉर्म। सेकंड है हमारे पास वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन, यहाँ पर वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? शब्दों में। यानी जब कोई इक्वेशन हमारे पास वर्ड्स में दी जाए, जैसे हम इसी केमिकल इक्वेशंस को वर्ड इक्वेशन में सोल्व करें तो क्या हो जाएगा? इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल के अनुसार उनको हम ले लेते हैं। और हमें केमिकल इक्वेशंस का पता ही है कि हम जब डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं तो उसके बीच में प्लस साइन डिनोट्स करते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो साइन डिनोट्स करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन क्या क्रिएट हो जाएगा? हमारे पास अमोनिया। ये हो जाएगी वर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट थर्ड टाइप से हमारे पास सैम्बलिक या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सैम्बलिक और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है? व्हेन मास ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एज द प्रोडक्ट एंड रिटन इन सैम्बल्स। जब हमारे पास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का मास क्या होता है? लगभग सेम हो, लेकिन वो किस में लिखी जाए? हमारे पास सैम्बलिक फॉर्म में लिखी जाए। जैसे हम इसी को सैम्बलिक फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा? H2 प्लस N2 और क्या बन जाएगा? अमोनिया NH3। ये हो जाएगा हमारे पास सैम्बलिक फॉर्म में। यानी जब हम उसको सिंपल मान के चल सकते हैं कि सैम्बल्स में लिखी जाए, लेकिन हमारे पास क्या है? जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास है वो एक दूसरे से क्या हो? यानी हमारे पास क्या हो? मास डिफरेंट हो। यानी मास इज नॉट सेम एज दी प्रोडक्ट। यानी हमारे पास रिएक्टेंट का मास क्या है? प्रोडक्ट के मास से क्या हो? डिफरेंट हो। तो हम मान के चलेंगे यहाँ पर क्या है? H2 प्लस N2 किस हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास दोनों का क्या है? डिफरेंट है। फोर्थ टाइप से हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर बैलेंस का मतलब है कि जब हमारे पास रिएक्टेंट का मास किसके मास के इक्विवेलेंट हो जाए? प्रोडक्ट के मास के इक्विवेलेंट हो जाए, या फिर हमारे पास क्या हो जाए? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाए। जैसे हम माने व्हेन मास एंड number of moles of every elements in reactants is equal to products mass and number of moles। यानी जब हमारे पास क्या हो जाए? रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट से मास के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, या फिर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाए। अगर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास एलिमेंट्स के इक्वल हैं और एलिमेंट्स भी सेम है तो मास भी हमारे पास क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे इसी इक्वेशंस को हम मान के चले तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स थे, नाइट्रोजन भी 2 मॉलिक्यूल्स है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है। यहाँ पर हम मान के चले तो हमने 3 से मल्टीप्लाइज करते तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 6 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन प्रेजेंट हो चुके, इसको 2 से मल्टीप्लाई का ये हमारे पास 6 प्रेजेंट हो चुके। इसी प्रकार ये हमारे पास 2 है और ये भी हमारे पास क्या प्रेजेंट हो चुका? नाइट्रोजन भी 2 मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट हो चुके हैं। ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस की जाती है। बैलेंस करने के मेथड हम फिर आपको सिखा भी चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा स्टडी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स के जरिए और भी करेंगे, जिससे आपको अच्छे से केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी आ जाएंगी। अब आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन दी जाएगी, वो आपको चाहे फर्स्ट फॉर्म में दी जाए, चाहे सेकंड फॉर्म में दी जाए, चाहे थर्ड में दी जाए, आपको किस में कन्वर्ट करनी होती है? फोर्थ में कन्वर्ट करनी होती है, यानी उसको बैलेंस बनानी होती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी बुक्स या फिर अदर बुक्स में भी प्रेजेंट है। आप उन सभी को सोल्व करके भी उन सभी को बैलेंस कर सकते हैं। इन सभी के बारे में हम जितनी स्टडी करेंगे उतना ही बेटर रहेगा। तो जितने ज़्यादा एग्जाम्पल हो सके उतने ज़्यादा एग्जाम्पल करने की कोशिश करना।
थैंक यू।